लो जी फिर आ गए साथियों। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, पहले आप इन लोगों का तर्क सुन लीजिए जिन्होंने तरह तरह के वीडियोस बना रखे। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो कि बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु को मारना चाहता था। भगवान विष्णु को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई को मारा था, इसलिए उसने बहुत घनघोर तपस्या की और उसको वरदान मिला, तो काफ़ी शक्तिशाली होने का वरदान मिला। तो वो अपने आप को भगवान समझने लगा और सभी लोगों को कहने लगा कि आप हमारी पूजा करो। प्रहलाद नाम का उसका एक बेटा था जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप उससे खुश नहीं रहता था, वो चाहता था कि वो उसकी पूजा करे, यानी कि हिरण्यकश्यप की। लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने एक प्लान बनाया, वो ये कि अब वो अपने बेटे को मार देगा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसने अपनी बहन को बताया कि ये मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए इसको अब मारना पड़ेगा। तो उसने होलिका को समझा बुझा के बोला कि तुम इसको अपने गोद में बिठा के अग्नि में प्रवेश करो। होलिका को वरदान था कि ये वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन जो भी उसके साथ में होगा वो जल जाए। प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन हुआ क्या, होलिका जल गई और प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। और अब मेरा तर्क सुनिए कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तीर की तरह चुभेगा। अब मेरा तर्क है जो साइंटिफिक है। मेरा तर्क ये है, प्राचीन काल में लोगों के पास कोई साधन सुविधा नहीं होते थे। पहले जैसे पशु पक्षी रहा करते थे वैसे ही इंसान भी रहते थे। जब सर्दी ठंड का मौसम होता था तो लोग आग जलाकर और घास फूस इकट्ठा करके ठंड से अपने आप को बचा पाते थे। इसीलिए सभी लोग बहुत सारा घास फूस अपने घर में अपने आसपास इकट्ठा रखते थे और इसको जब ठंड लगती थी जलाकर अपना ठंडी से बचाव करते थे। जब ये ठंड का मौसम समाप्त हो जाता था तो एक ही दिन एक ही स्थान पर सभी लोग जो बचा खुचा घास फूस लकड़ी सब कुछ होता था वो जला देते थे। बहुत सारा घास फूस लकड़ी होता इकट्ठा होता तो काफ़ी बड़ा तोप तैयार होता था और उसके चारों तरफ घूम घूम कर खूब नाचते गाते थे। उनको बहुत सारा उजाला मिलता था उस समय, तो ये उनके मनोरंजन का साधन भी हुआ करता था। सभी लोग इकट्ठा होते थे, एक साथ नाचते गाते थे। ये प्रक्रिया पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है बरसों से। अब इसको लोग अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए इसको मानते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। अब बात आती है कि लोग रंग क्यों खेलते हैं। तो साथियों, ये उसी समय की बात है। ये समय ऐसा होता है कि किसान अपने खेतों में काम करते हुए थक चुके होते हैं और ये क्षण होता है कि जब वो फुर्सत में होते हैं, थोड़ा सा फ्री रहते हैं, उन्हें अपनी फसल के पकने का इंतज़ार रहता है, साथ ही खुशी भी होती है कि अब उनकी नई फसल आने वाली है। क्योंकि ठंड का मौसम जा चुका होता है और पूरे 4 महीने पहले लोग ठंड से नहा नहीं पाते थे, क्योंकि ठंड इतनी पड़ती थी कि पहले लोगों के पास ना हीटर गीजर लाइट कुछ भी नहीं होता था, ऐसा नहीं था। इसलिए लोग खुशी के मारे पहले शाम को आग सेकते थे, पूरा कूड़ा कचरा अपने घर के आसपास का जलाकर साफ़ सफाई कर लेते थे। अगले दिन बारी होती थी अपने आप को साफ सुथरा रखने की, साफ़ सुथरा करने। जिस तरह से खुशी में मस्त होकर पहले पशु पक्षी कीचड़ में क्रीड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह से पहले लोग भी उस दिन होलिका दहन के अगले दिन खूब नाचते गाते थे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मिट्टी लगाते थे और फिर खूब नहाते थे। इसीलिए धीरे धीरे ये प्रथा चल पड़ी और आज हमारा सभ्य समाज भी इस प्रथा को मानते हुए ये होली का त्यौहार मना रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये तर्क सही लगता है कमेंट बॉक्स पर लिखें। अगर आपको भी कोई जानकारी है, क्योंकि ये होली का त्यौहार इंडिया में ही मनाया जाता है। इंडिया के आसपास जो भी हिंदू देश हैं या जहाँ हिंदू निवास करते हैं वो भी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन विदेशों में ये त्यौहार क्यों नहीं मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप राजा की कथा और भगवान विष्णु की कथा क्या उन तक नहीं पहुँची है? कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और बताइएगा आप होली का त्यौहार कैसे मनाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियोस मैंने बनाया है और इस तथ्य में थोड़ी बहुत भी जान है और थोड़ा बहुत भी आपके दिल तक पहुंचा है, ये तथ्य साइंटिफिक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक से ही हिम्मत बढ़ती है।